नमस्कार। होली जब ये शब्द सुनते हैं तो मन में क्या आता है? रंग, गुलाल, मस्ती, है ना? पर क्या कभी सोचा है कि इन चटक रंगों के पीछे कौन सी कहानियां छिपी हैं? आज हम सिर्फ इस त्योहार को मनाएंगे नहीं, बल्कि इसके दिल में उतरेंगे, इसकी पौराणिक कथाओं, प्रेम और सामाजिक एकता की जड़ों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये रंगीन सफर। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, होली को कहते हैं रंगों का पर्व। लेकिन ये सिर्फ रंग खेलने का दिन नहीं है, ये असल में खुशी, प्यार और भाईचारे का एक बहुत गहरा प्रतीक है, एक तरह से वसंत के आने का जश्न। तो सबसे पहले बात करते हैं रंगों के इस त्योहार की कि आखिर ये समाज को एक साथ लाता कैसे है। ये एक ऐसा दिन है जब समाज के सारे बंधन, सारे फर्क मानो घुल जाते हैं। अमीर गरीब, बड़ा छोटा, कोई भेद नहीं रहता। हर कोई बस रंगों में सराबोर होकर एक समान हो जाता है। ये एक मौका है सारे गिले शिकवे भुलाकर एक दूसरे को गले लगाने का, समानता का जश्न मनाने का। अच्छा, एक और दिलचस्प बात, होली का जश्न सिर्फ एक दिन का नहीं होता। यह असल में 2 हिस्सों में बटा हुआ एक पूरा उत्सव है। तो होता यह है कि ये त्योहार फाल्गुन महीने की पूर्णिमा से शुरू होता है। पहले दिन रात के वक्त होती है होलिका दहन, मतलब एक पवित्र अग्नि जलाई जाती है। और फिर उसके ठीक अगले दिन, जिसे धुलेंडी भी कहते हैं, तब मचती है रंगों की असली धूम। तो अब सवाल ये उठता है कि ये आग आखिर जलाई क्यों जाती है? इसके पीछे की कहानी क्या है? इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल पौराणिक कथा है जो अच्छाई और बुराई के बारे में हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही अहंकारी असुर राजा से, जिसका नाम था हिरण्यकशिपु। उससे अपनी ताकतों पर इतना घमंड था, इतना ज्यादा, कि वो चाहता था कि पूरी दुनिया भगवान को भूल जाए और सिर्फ उसी की पूजा करे। लेकिन देखिए किस्मत का खेल, उसी राजा का अपना बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था। वो भक्ति में इतना लीन था कि उसने अपने पिता का हुक्म मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। और बस यहीं से शुरू होता है कहानी का असली संघर्ष। एक तरफ था राजा का अहंकार और दूसरी तरफ उसके ही बेटे की अटूट भक्ति। उस अहंकारी राजा ने प्रहलाद को खत्म करने की न जाने कितनी कोशिशें की, पर हर एक बार प्रहलाद की अपनी भक्ति ने उसे बचा लिया। जब राजा के सारे पैंतरे फेल हो गए तो उसने अपनी बहन होलिका को बुलाया, एक आखिरी सबसे खतरनाक प्लान के साथ। अब होलिका को एक वरदान मिला हुआ था कि आग उसे जला नहीं सकती। तो उसने क्या किया? वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर एक धधकती हुई आग में बैठ गई। लेकिन दैवीय कृपा से वो वरदान फेल हो गया। हुआ ठीक उल्टा। प्रहलाद तो सुरक्षित बाहर आ गया, लेकिन होलिका वो उसी आग में जलकर भस्म हो गई। तो होलिका दहन की ये कहानी तो समझ में आती है, बुराई पर अच्छाई की जीत। लेकिन रंगों का क्या? ये जो इतने सारे रंग हैं, गुलाल हैं, ये कहां से आए? इनकी शुरुआत कैसे हुई? तो रंगों की ये दिव्य लीला हमें एक दूसरी कहानी की तरफ ले जाती है। ये कहानी थोड़ी चंचल है, थोड़ी शरारती है और प्रेम से भरी हुई है। हाँ, तो ये जो रंग खेलने की ये खूबसूरत परंपरा है ना, ये सीधे सीधे कृष्ण और राधा की दिव्य प्रेम कहानी से जुड़ी हुई है। और इसका सीधा संबंध है भगवान कृष्ण से। कहानी कुछ यूं है कि बालकृष्ण अपने सांवले रंग को लेकर अपनी मां यशोदा से शिकायत करते थे। उन्हें लगता था कि राधा और गोपियां उन्हें इस वजह से पसंद नहीं करेंगी। तो मां यशोदा ने उन्हें मजाक में एक सलाह दी कि जाओ और राधा को अपने मनचाहे रंग में रंग दो। और बस कृष्ण ने वही किया और वहीं से जन्म हुआ इस प्यारी सी परंपरा का। तो ये तो हुई पौराणिक कथाएं, पर होली का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है। ये प्रकृति और समाज का एक खूबसूरत संगम भी है। सोचिए, ये त्योहार आता कब है? वसंत ऋतु में। तो एक तरह से ये बसंत का स्वागत है, सर्दियों का अंत और गर्मियों की शुरुआत का जश्न। सामाजिक तौर पर देखें तो ये पुरानी बातों को, पुरानी कड़वाहट को भुलाने का समय है। रिश्तों को एक नई ताजी शुरुआत देने का एक मौका, और रंगों के जरिए चारों तरफ बस खुशी और पॉजिटिविटी फैलाने का एक तरीका। तो फिर इन सभी कहानियों और परंपराओं का सार क्या है? होली का सच्चा संदेश क्या है? देखिए, होलिका दहन ये सिर्फ आग जलाने की एक रस्म नहीं है, ये एक प्रतीक है, सिंबल है अपने अंदर की बुराई को, अपने अहंकार को, हर तरह की नेगेटिविटी को उस आग में जला देने का और एक नई, बिल्कुल साफ सुथरी शुरुआत करने का। और यही होली का सबसे बड़ा, सबसे गहरा संदेश है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना लगे, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। तो जाते जाते एक सवाल पर सोचना जरूरी है। आज की दुनिया में अच्छाई की बुराई पर जीत का ये संदेश क्या मायने रखता है? इसके बारे में सोचने के लिए बहुत कुछ है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।